सॉन्ग इज कूल। ठीक है, तो अभी तक जो वर्ड्स थे ये आपके सामने मैंने बनाए। देखो जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर हमने सीधे तरीके से ही हुक लिखा है। अब रिकवर, वेवर, वेवरली में कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ऑल्टरनेट कर दिया। उसके बाद वर्ड है फ्लड, इसको भी हम आराम से लिख सकते हैं FLD, सेकंड प्लेस लाइक डैश। फिर है फ्लास्क, FL सर्कल K, फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट। फ्लॉग, ये भी आराम से बनेगा, फर्स्ट प्लेस पे हैवी डैश, ऑ का वॉवल आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है प्लेफुल, क्या करेंगे हम PLFL, फुल का साउंड हम FL से ले लेते हैं। अगला वर्ड है ग्रेटफुल, GRTFL अगेन, ग्रेटफुल। इफेक्टिवली, FKTVL, VL के बाद E का वॉवल, इफेक्टिवली। अगला वर्ड है बैफल, BFL, बैफल। फिर है ट्राइफल, TRFL, इसमें भी आराम से बन जाएगा। शॉवल, शॉवल में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने श ऐसे बनाया और वो बिल्कुल ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रिमूवल, रिमूवल में सबसे पहले तो डाउनवर्ड आर लिखना है, RMVL के लिए हम ऐसे कर लेंगे। इधर भी ऑल्टरनेट मुझे लगता है सीधे तरीके से बन सकता है। इनफ्लेम, इन FLM। अगला वर्ड है राइवल, R ऑल्टरनेट तरीके से। रफली, RFL, रफली। होवल, अपवर्ड एच, VL ऑल्टरनेट। देखो हुक का साइज भी मैं बड़ा रख रहा हूँ। कैवलरी, निसार अहमद जी ये वर्ड आपका गलत था। इसको ऐसे नहीं बनाना है। कैवलरी में भी KVL अपवर्ड आर, कैवलरी। अगला वर्ड है ग्रेवल, GRVL, क्योंकि इधर भी सीधे तरीके से नहीं बनेगा। अब ये जो सिक्स्थ लाइन है इसको अच्छे से देखना। सिक्स्थ लाइन में आपका कॉन्सेप्ट लगेगा इंटरवीनिंग वॉवेल्स का। अच्छा निसार जी, मैंने नोटिस किया था आपकी आउटलाइंस में, जैसे वर्ड आपने बना था ग्रेवल, इसमें आपने इंटरवीनिंग कर रखा है। आपने कुछ ऐसा इसमें बना कर किया था, ऐसा कुछ देखा मैंने। ये करने की जरूरत ही नहीं आपको। सर्कल हमने तब बनाना होता है जब इंटरवीन शो कर रहे हो। जब इंटरवीन ना हो तब नॉर्मल वॉवेल आएगा। ठीक है, तो ग्रेवल को ऐसे ही बनाएंगे हम। चार्मिंग वर्ड है, चार्मिंग में लगेगा इंटरवीनिंग। क्यों? देखो अगर चार्मिंग को मैं नॉर्मल फुल लेंथ स्ट्रोक्स लिखूं तो आउटलाइन बहुत लंबी हो जाएगी, J डाउनवर्ड R M फिर NG, है ना, आउटलाइन बहुत लंबी हो जाती है। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, J और R को कंबाइन कर सकता हूं। JR बनाया मैंने, M और NG हो गया। फर्स्ट प्लेस पर सर्कल लगाया, क्यों? क्योंकि J और R के बीच में आ का वॉवेल है, फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, तो J और R के बीच में आ का वॉवेल आ गया, बन गया चार मिंग। अगला वर्ड है करेज। देखो करेज, के और आर यहाँ पे सेपरेट साउंड्स हैं, लेकिन हम इकट्ठा जोड़ के लिख रहे हैं। तो ये कर कैसे बनेगा? अगर मैं बाहर वॉवेल लगाऊं, शिवी निखरा जी ध्यान से देखना, ये पढ़ा जाएगा क्रज, लेकिन इसको कर एज बनाने के लिए इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। देखो बाहर वॉवेल लिखना ये अलग साउंड देता है, और इंटरसेक्शन करना ये अलग साउंड देता है। तो कर बनाया आपने, ए जैसे बना लो, करेज। इसी तरह वर्ड है एनकरेज,
एन कर एज। क्रेज तो नॉर्मल ही आ जाएगा, क्रेज में तो के आर इकट्ठा साउंड आ रहा है ना, के आर सर्कल हो गया, क्रेज बन गया, क्रेज तो आसानी से बन जाएगा। क्रेज में के और आर जॉइंटली पढ़ा जा रहा है, लेकिन करेज में के और आर जॉइंटली नहीं आ रहा है, बीच में अ का वावल आ रहा है, जो है सेकंड प्लेस स्लाइड डैश, इसीलिए सेकंड प्लेस स्लाइड डैश मैंने इंटरसेक्शन परफॉर्म किया यहाँ पे। ठीक है, ये जो लेसन है ना इंटरवीनिंग और ऑल्टरनेट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे शॉर्ट हैंड के सिलेबस में। इधर एक्सपर्ट्स का भी हाथ फंस जाता है, तो इधर कोई भी डाउट हो अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर इस टॉपिक में डाउट रह गया आगे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी फिर। ठीक है, और ये बहुत काम की भी चीज है, आपकी बहुत मदद करेगा हाई स्पीड डिक्टेशंस में। तो कहाँ पे इंटरवीन करना है, कहाँ सर्कल करना है, कहाँ डैश लगाना है, अच्छे से क्लियर कर लेना। वो कोई भी डाउट हो पूछना जरूर मेरे को। तो 44 एक्सरसाइज के ये वर्ड्स थे आपके सामने। सर मिरर जो ये स्ट्रोक्स है, पहली बात हाँ। मिरर स्ट्रोक्स कहाँ पे हमें कंपलसरी लगाने होंगे कि कोई रूल नहीं है। दूसरी बात सर कि जो इंटरवीनिंग जो हम लगा रहे हैं वोवल, उसमें फंस जा रहे हैं व्हीकल से, तो उसी से के साथ फिर वो स्ट्रोक भी अच्छे से बन नहीं पा रहा है। हाँ मैंने देखा आपका कि आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मैंने वो भी तो बोला आपको। आपका जो मैंने आउटलाइन देखी आपको, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। फिलॉसफी वर्ड में बनाता हूँ आपके लिए अभी सीबीजी। निसार जी सर पहले हमें मुझे बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर ये इंटरवीनिंग हमने पढ़ा कब है सर, हमें पता नहीं सर। इंटरवीनिंग कल पढ़ा हमने। सम अच्छा कल पढ़ा सर, हमें समझ नहीं आ रहा है सर ये क्या, इसलिए सर। हाँ इंटरवीनिंग को तो कल पढ़ा हमने। एक्चुअली सर वो मैंने रिक्वेस्ट की था इससे पहले कि वो कल वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी या और कुछ ब्लैक स्क्रीन आ रही थी और वो साउंड ही नहीं आ रहा था इसमें, तो सर कल कोई बात नहीं, वो वाला क्लास मिस ही हो गई। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, वो देख लो आप। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और स्टडी मटेरियल में कल की क्लास ही अपलोडेड है। चलो सर ठीक है सर, अगर एक बार और आज यस्टरडे की क्लास रिपीट कर लेते तो सर। ठीक, वो पहले मैं वर्ड्स बता देता हूँ। जी जी सर, ओके थैंक यू सर। कोई बात नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इस पर दूंगा मैं, और जितने भी डाउट्स सारे क्लियर करूंगा मैं। लेकिन जो मैं वर्ड्स अभी बना रहा हूँ ना, जो मैं वर्ड्स बना रहा हूँ उसको पहले ध्यान से देखना। हाँ बोलो। जी सर वही सर देख रहे हैं। ओके सर इसमें और एक बात, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वो ध्यान में रखना है कि नहीं रखना है? प्रीसीडिंग सक्सीडिंग क्या मतलब ध्यान में रखना है? मतलब जब भी हमें इंटरव्यूइंग वावे लगाते हैं या हुक लगाते हैं, लाइक सर ये ड्रेकिंग और डार्किंग, वो डी आर हम पढ़ते हैं। मतलब अगर हम डार्किंग का आउटलाइन देखेंगे, डार्किंग हुक तो हम डी आर का लगा लेते हैं। हाँ सर, हुक तो हम आर का लगा लेते हैं, लेकिन ब्रेकिंग या ट्रैकिंग हम वर्ड लेते हैं टी आर ए। मेरे को मसला ये हो रहा है सर, डार्क पहले डी वावल साउंड, उसके बाद मतलब जब मैं प्रोनाउंस करता हूँ सर, तो मुझे उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो देखो देखो, चलो मैं ऐसे बताता हूँ आपको। जब मैं ये कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये डी का स्ट्रोक है और आर के हुक के साथ है, और इधर मैंने वावल लगाया, ये पता क्या साउंड दे रहा है? ये दे रहा है साउंड पहले डी का स्ट्रोक, आर का हुक, और बीच में क्योंकि वावल फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट क्या साउंड देता है? आर। तभी डी आ और आर। अब मैं इसके साथ के का स्ट्रोक जोड़ूंगा, बन गया डार्क। आप फिर इसको डार्किंग कर लो या डार्कनेस कर लो। बात आपको ये समझनी है कि ये आउटलाइन क्या बता रहा है। ये पहले डी का स्ट्रोक पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो इंटरवीनिंग वावल है, क्योंकि इंटरवीन का क्या मतलब होता है? दरमियानी, बीच में आने वाला। तो डी और आर के बीच में, अब जैसे वर्ड था टर्की,
टर्की में जो टर था वो कैसे मैंने बनाया, टी और आर, बीच में आर, का वो है सेकंड प्लेस लाइट डैश, का वॉवल होता है सेकंड प्लेस लाइट डैश, क्योंकि डैश वाला वॉवल है तो इंटरसेक्शन बजेगा। अब अगर सर ये जो बीच में ना हो, डी और आर के बाद हो, लाइक ट्रैकिंग में, हाँ तो ट्रैकिंग में तो वॉवल बाहर आएगा ना, तब वो बाहर बाहर आएगा वॉवल। देखो जैसे ये वर्ड मैंने किया है, ये वर्ड है फॉर एग्जाम्पल वर्ड होता है ट्रैक, ये ट्रैक ऐसे पढ़ा जाएगा। इस बारी मैंने सर्कल नहीं बनाया, इस बारी मैंने वॉवल लगाया है और वो बाहर लगाया है। ठीक है। अगर आप अगर समझ वर्ड गए होता सर, जब भी सर हाँ हाँ बोलो बोलो। जब सर्कल होगा तो वो बीच में पढ़ा जाएगा, जब सर्कल नहीं होगा तो वो थर्ड में पढ़ा जाएगा। अब बिल्कुल बिल्कुल सर्कल हम लगा ही रहे हैं, तब सर्कल हम इंटरवीन के लिए शो कर रहे हैं। इंटरवीन हो गया दरमियानी, किसके दरमियान, स्ट्रोक और उसकी हुक के बीच में। चलो मैं ऐसे बताता हूँ, एक वर्ड है टर्क, मोहम्मद लतीफ भी आप भी ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना, वर्ड है टर्क। दूसरा वर्ड है ट्रक, साउंड देख लो अच्छे से, टर्क और ट्रक में क्या फर्क है। टर्क में भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ट्रक में भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब देखो टर्क कैसे बनाऊंगा, टी और आर के बीच में है का वॉवल, इसीलिए इंटरसेक्शन। लेकिन ट्रक में ये वॉवल बाहर होगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल वर्ड होता ड्रेक और दूसरा वर्ड है डार्क, डी आर के वॉवल है सेकंड प्लेस का, ये डी आर के बाद आ रहा है, डी आर की जॉइंट साउंड के बाद आ रहा है, इसलिए इसके बाद। लेकिन डार्क कैसे बनेगा, डी और आर के बीच में है वॉवल, इसीलिए देखो सर्कल कहां पे लगा रहा हूं, सर्कल का मतलब है इंटरवीन। नॉर्मल वॉवल का मतलब है कि इस स्ट्रोक के बाद आ रहा वॉवल। और एक और बात मैं आपको बता दूं निसार जी, शायद मैंने वो एक नोटिस करी है आपके बारे में, शायद वो आपका कंफ्यूजन हो या ना हो। आपको कंबाइंड फॉर्म कैसे बनाना है, मान लो वर्ड है कोई लड़का है वो कह रहा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। करेंगे वो खुद ही ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे वर्ड किसका एग्जांपल दूं मैं, चलो वर्ड है चैलेंज, चैलेंज में JLNJ ऐसे करते थे हम। अब निसार जी इसमें हम ये नहीं करेंगे कि ये मैंने J बनाया तो मैं L को N के साथ ज्वाइन करूं फिर J बना दूं। ये हम कंबाइन फॉर्म जो होती है हुक की, वो हम किसी भी स्ट्रोक के साथ नहीं ले लेते हैं, वो मीनिंगफुली आपको कंबाइन करना है। ठीक है, कहीं पर तो मैंने देखा था ये, चलो कोई नहीं, जब आएगा हाँ सर, मैंने ही लिखा है सर। समझ रहे हो मेरी बात कहने का क्या मतलब है। एग्जैक्ट सर। ठीक है, ये मैंने नोटिस किया आपकी आउटलाइंस में। तो इसमें तो आपको डाउट नहीं है ना कि आपको ज्वाइन कहाँ करवाना है, कैसे करना है। जैसे सपोज करो वर्ड है रिकवर। हाँ सर। अब रिकवर में आप ये नहीं करोगे कि आप KR पहले बना रहे हो फिर आप VR बनाओगे, नहीं, वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। फिर आप सोचोगे कि मैं ऐसे कर दूंगा इंटरवीनिंग, तो फिर पहले R पढ़ा जाएगा, फिर E का वॉवेल, फिर K बन गया और यहाँ पर फिर VR बन गया रिकवर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। देखो R और K आप आराम से बना सकते हो, दिक्कत कहाँ आ रही है VR में, तो इसी को ऑल्टरनेट करो और किसी को कंबाइन मत करो। ठीक है, इसमें जहां पर प्रॉब्लम थी,
जब हाँ, जहां सामने पर आया फिर मुझे आपकी बात याद आ गई कि तुक्का लगना है, खुद को याद आना चाहिए, फिर मैंने वही तुक्का लगाया सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुक्के पर नहीं चलता है, ये तुक्का नहीं लगाना। देखो, जहां पर जरूरत ना हो, सबके लिए बोल रहा हूँ, जहां पर जरूरत ना हो उधर जानबूझ के कॉन्सेप्ट मत घुसाओ, आपका काम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, चीजों को जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। जहां पर आपने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को घुसाने की जरूरत वो कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट फिर अपना ही लिखा हुआ पढ़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जहां पर जरूरत ना हो वहां पर इंटरवीन मत करो। इंटरवीन ये एक तरह का हमारा कंपल्शन है, तभी करो इंटरवीन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आपके पास इजीएस्ट तरीका है इंटरवीन मत करो, क्योंकि स्ट्रोक आपको सिर्फ बनानी नहीं है, आपको रीड भी करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं 43 एक्सरसाइज पे। है ना। वो क्रेज 43 इसलिए लिखा था हम्म, सर, मैंने जो क्रेज लिखा हाँ, क्रेज तो सिंपल ऐसे के आर सर्कल तो पहले ही तो बताया सर मैंने। इसमें जे वाली लाइन क्यों नहीं बनाई? क्रेज में जे वाली लाइन भी बना सकते हैं ना। जी वाली लाइन, जे 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 का वो कॉन्सोनेंट जे। क्यों जे क्यों बनाओगे, जे का साउंड ही नहीं आ रहा है। क्रेज हाँ? मतलब जेड वाला वो सर्कल लगाया ना आपने। हाँ, एस और जी दोनों के लिए हम सर्कल लगाते हैं। अच्छा सर, आपने जो मतलब जो वीडियोस डाले ना उसमें जी का जिक्र नहीं है। एस और जी ये सिमिलर साउंड है, एस और जी दोनों के लिए। अब देखो ना, जैसे वर्ड होता है डिजायर, जी, हाँ, डिजायर में जी का साउंड आ रहा है ना, तो उधर बताया तो है मैंने, ऐसे लिखेंगे। एस और जी हाँ, सिमिलर साउंड है, इसके दोनों के लिए सर्कल लगा सकते हैं आप। ओके। ठीक है, तो क्रेज में भी वही फाइनल सर्कल ही आएगा। अब बात है शिवी निकला, आपने जी ये पूछा है, क्या नाम है, फिलोसफी कैसे बनेगा। फिल हम कैसे बनाएंगे, एफ एल, सर्कल एफ बना दो। फिल बनाया आपने, पहले वाले सेक्शन की तरफ देखो, एफ और एल, बीच में ई का वॉवल, वो कैसे शो करूंगा, थर्ड प्लेस पर इंटरवीन शो कर रहा हूं मैं सर्कल लगा के। तो फिल हो गया सेटिस्फाई, ऑस फी, ऐसे बनेगा फिलोसफी। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं 43 एक्सरसाइज के वर्ड्स पे। देखो बहुत ही सिंपल है, पहला है ऑफर, ऑफरिंग इजी है। ऑफर, ऑफर के साथ इंग के लिए ये करते हैं हम। फिर आया एवर, एवर भी ऐसे ही बनेगा, एवरी, वी आर एवरी। ईथर, आइदर में भी यही सिंपल, अब प्रीसीडिंग में आई का डिप्थोंग। फिर है फ्राई। ठीक है, देखो बुक पर मत जाना, वो बुक क्या कर रही, कहां पर ऑल्टरनेट कर रहा है वो रहने दो, मुझे सीधे तरीके से यहाँ पे आसानी से बन रहा है तो मैं यही करूंगा। फ्रो, फ्री, सिंपल ऐसे बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं है ऑल्टरनेट करने की। थ्रो, थ्रो भी बिल्कुल सिंपल, थ आर ओ का वॉवल। थ्रू, थ आर ओ ऊ का वॉवल इस बार थर्ड प्लेस पर थी। इसके बाद फ्रेड, एफ आर डी, फ्रेड। फ्रेम, एफ आर एम। मुझे दिक्कत जब तक महसूस नहीं हो रही मैं सीधे तरीके से बनाते रहूंगा, ऑल्टरनेट नहीं यूज करूंगा। फिर वर्ड है फ्रेल, एफ आर के साथ डाउन एल बना सकता हूं मैं। फ्रॉक, एफ आर के। फ्रेश, एफ आर, अगर मैं ये करूं सर तो बोलो। क्लास में कोई मैसेज कर रहा है, इससे बोल रहे हैं कि शायद ब्लॉक हूँ। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाएंगे खुद ही, अभी पहले क्लास चलने को हो जाएंगे।
ये वर्ड है फ्रेश, FR। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो पता SH लगा। डाउनवर्ड क्यों बनाया आप? हाँ देखो, आप जानते हैं हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करते रहते हैं स्विच अपनी कन्वीनियंस के लिए। जैसे L का स्ट्रोक था, हम क्या कर रहे थे, इसका एरो डायरेक्शन रिवर्स करके डाउनवर्ड्स कर रहे थे। सेम हम श के स्ट्रोक के साथ भी करते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी याद रख लेना कि जो श का स्ट्रोक होता है, इसको भी कभी कभार हम ऑल्टरनेट कर लेते हैं, अपवर्ड्स कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे हम SHL के लिए मैंने आपको बताया, श एल जो होता है वो 99% केसेस में अपवर्ड लिखा जाता है। श का स्ट्रोक सर भी वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से एरो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। बोलो। सर, बट इसकी SH को अवॉइड करने की तरह से कोई खास जरूरत महसूस भी नहीं हो रही, मतलब इजी गोइंग साउंड वो जा रहा है स्ट्रोक बनाने में, बिल्कुल। टेस्ट में। हाँ, तो मत करो, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं लग रहा जरूरत, देखो मैं क्यों बता रहा था, FR के साथ श बनाओ और FR के साथ अपवर्ड कर लो। ये आप दोनों आउटलाइन जरा कंपेयर कर लो और देख लो कि किस में ज्यादा फ्लो आपका बैठता है, कन्वीनियंस किस में लगता है, पेंसिल ज्यादा अच्छा किस में लगता है, चलता है। बनाने को सर दोनों वो बना बात सकते हो तो किसी में। है, लेकिन फिर ट्रांसक्रिप्शन में से ना दिक्कत है इन चीजों में। नहीं, ट्रांसक्रिप्शन में क्यों प्रॉब्लम आएगी। अब आपको मालूम है ना कि श मतलब हम अपवर्ड्स में कर लेते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे रिवर्स कर रहे हैं, तब एक साथ जब पूरा डिक्टेशन पढ़ेंगे तब। हाँ हाँ, तभी तो उसी चीज के लिए तो प्रैक्टिस होगी। चीजें आपको इसमें तो याद तो रखनी पड़ेंगी यार, शॉर्ट हैंड में तो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो ग्रामलॉक्स कितने हैं, याद तो आपको वो भी रखने पड़ेंगे। इसमें याद रखने से ज्यादा है प्रैक्टिस। सर एक चीज और पूछनी थी, पूछो। मतलब जब मैंने पहले ही ग्राम लॉक्स याद किए थे तो सारे ग्राम लॉक्स को एक साथ लिख के और बहुत बार लिखा था, बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन फिर भी वो मिस हो जाते, भूल जाते हैं, तो उनके लिए कैसा करना चाहिए? देखो ग्रामलॉक्स का ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी में लिस्ट बनाया तो वो लिख दिया, नहीं। उनको यूज करना होता है ग्रामलॉक्स को सेंटेंसेस में, डिक्टेशंस में। ठीक है, एक आपने ग्रामलॉक की लिस्ट बना दी, उसको लिखा बार बार, वो अलग यूज है। जब आप किसी चीज को बार बार इस्तेमाल में लाते हो ना, आपको तब उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो ग्रामलॉक्स का वही है तरीका, जितना आप डिक्टेशंस में उनको यूज में लाओगे प्रैक्टिस वो उतना वो ग्राम लॉक्स को प्रैक्टिस करना उतना सही नहीं है, जितना ज्यादा उससे ज्यादा डिक्टेशन लिखे तो ज्यादा याद हाँ रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखो ये, अगर आप नॉर्मल उसका एक लिस्ट तैयार कर देंगे, आपने एक लिस्ट रख दी, एक बारी आपने लिख दिया ग्रामलॉग, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप उसको यूज में लाएंगे, जब आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, आपको तब उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है। ठीक है, ऐसे देखो मैं आपको, मान लो कोई बंदा टाइपिंग करता है 70 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट, आप उसको कोई भी की पूछो, सी के बाद कौन सी की आती है, वी के बाद कौन सी की आती है, उसको रिमेंबर करने में टाइम लगेगा। लेकिन जब वो टाइप करेगा, उसका हाथ ऑटोमेटिकली, उंगलियां उसकी खुद ही चल पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जब हम कीज का यूज कर रहे हैं, तो तब ज्यादा आसानी से आपको चीजें याद रहती है, क्योंकि तब वो फिर एक तरह की नेसेसिटी बन गई। ठीक है, इसीलिए अगर आप ग्रामलॉक्स का वो लिस्ट बना रहे हो, वो भी अच्छी बात है, बट वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना डिक्टेशंस में आप उनको बार बार यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि तब आप ग्रामलॉक्स को एज अ नेसेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ये सारा खेल ही पॉइंट ऑफ व्यू का है। तो फ्रेश वर्ड में एक देख लो, अगर आप अपवर्ड एसएच सही लगे आपको, कर सकते हो, अदरवाइज डाउनवर्ड शेयर करना है, वो भी कोई गलत नहीं, वो भी ठीक है। फिर वर्ड है थ्रेड, थ आर डी, सेकंड पे स्लाइड हो। फिर है थ्रॉब, थ आर बी, थ्राइव, थ आर वी, थ्रैश, अगेन थ आर। देखो इस पॉइंट पे ना आपको थोड़ा सा होता है लिखते टाइम,
फॉर अ माइक्रो सेकंड आपका फ्लो ब्रेक होता है, लेकिन यहीं से अगर आप अपवर्ड्स करोगे तो पेंसिल आपका फ्लो में चलेगा। थर शो टेथर टी थर, ड्राइवर डी आर वी आर, अदरवाइज द आर डब्ल्यू सर्कल। अब वर्ड है थर्स्टी, थ आर सर्कल टी, लेकिन ये थर्स्टी कैसे बनेगा? देखो अगर मैं बाहर वॉवेल लगाऊं ये पढ़ा जाएगा थ्रस्टी, लेकिन थ्रस्टी और थर्स्टी में फर्क है। हमें थ्रस्टी नहीं बनाना, हमें थर्स्टी बनाना है, तो ऐसे लिखा जाएगा। इंटरवीन शो करना है आपने। अगला वर्ड है काफिर, के एफ आर। कर सकते हो ऐसे आप, सॉरी बीच में ई का वॉवेल यहाँ पे। लीवर एल वी आर, वर्ब वी आर बी, बीच में अ का वॉवेल। वर्बल वी आर बी एल, वर्बल। सर रिवर वर्ब में मिरर इमेज नहीं बना सकते वी की? बना तो सकते हो, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, कौन रोक रहा है आपको, बना दो। मिरर इमेज आप कब कहीं 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 पर भी बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो। वो तो आपको देखना है ना एज अ स्टेनोग्राफर की आपका कन्वीनियंस किस में है। ठीक है, रिवर ऐसे बन गया। रफल में भी आर एफ एल, रेबल आर वी एल, हॉवल अगेन अपवर्ड एच वी एल, कैवलरी इधर भी वर्ड आ गया, इन्होंने सेम वर्ड दिए। ग्रेवल जी आर वी एल, नॉवल एन वी एल, नेवल एन वी एल अगेन, फ्लाई एफ एल आई का डिप्थॉन्ग, फ्लायर एफ एल डाउनवर्ड आर, फ्लो फ्लोर एफ एल डाउनवर्ड आर, फ्लैप एफ एल पी का स्ट्रोक, फ्लेड एफ एल डी, फ्लेज एफ एल जे का स्ट्रोक, फ्लेम एफ एल एम का स्ट्रोक। ये तो इजी वर्ड है, फ्लेम, फ्लेमिंग, फ्लैग, बिवल। चलो जो मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं मैं वो बनाता हूँ, ऐसे नहीं तो कितने सारे वर्ड्स होने। हाँ, और आपको भी जो डिफिकल्ट वर्ड लगे वो पूछ लेना मेरे से, जिसकी आप आउटलाइन जानना चाहते हो वो मैं बना दूंगा यहाँ पे। ट्रैवलर, तो बीवल भी हम सीधे बना सकते हैं बी के साथ, वीएल। ट्रैवल भी हम सीधे बना सकते हैं, ट्रैवलर टी आर वी एल डाउनवर्ड आर, ट्रैवलर। मफल एम एफ एल करके बना दोगे। अब देखो एम के साथ एफ एल आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं जचता ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, यह आपकी मर्जी है, आप ऑल्टरनेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मफलर एम एफ एल डाउनवर्ड आर कर सकते हैं हम ऐसे। अराइवल डाउनवर्ड आर वी एल, अराइवल। प्रिविलेज ये वर्ड हमने पहले भी बनाया है, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल, पी आर एल एल, पैरेलल ऐसे ही बना दो। पार्लर पी आर एल डाउनवर्ड आर, पार्लर। ठीक है, तो इंटरवीन यहां पर यूज करेंगे हम, क्योंकि अगर मैं इंटरवीन नहीं यूज करूंगा तो पी के साथ फिर आर एज अ सेपरेट स्ट्रोक लिखना आउटलाइन बहुत लंबा कर देगा। डार्क डार्कनेस आपको मालूम है कैसे लिखते हैं। अब देखो वर्ड है चर्च, अगर आप बुक में देखेंगे बुक ने यहां पर भी कॉन्सेप्ट घुसेट रखा है, चे आर चे ऐसा कर रही है बुक, ठीक है। हो सकता है आपको समझाने के लिए किया हो, यहाँ पे इसने इंटरवीन इंटरसेक्शन शो किया।
लेकिन अगर मुझे चर्च लिखना हो, मैं सिंपल चे कर दूंगा, खत्म बात कहानी, है ना। तो ऑलवेज कीप थिंग्स सिंपल। चर्च को आप बिल्कुल आराम से ऐसे बना सकते हैं। इसी तरीके से वर्ड है शार्प। देखो श, फिर डाउनवर्ड आर, फिर पी, लंबा तरीका है। श आर को कंबाइन किया, पी का स्ट्रोक आ गया। शार्पली बनाना तो एल का स्ट्रोक ज्वाइन कर दो, बन गया शार्पली। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनस, TRMN सर्कल, टर्मिनस। इंजीनियर्स, NJNR सर्कल। ध्यान से समझना इसकी आउटलाइन। एन बनाया, जिन बनाया, नियर्स में ऐसे बनाऊंगा। सर ये दिख नियर्स कैसे नहीं बनाया? रहा। हम्म? थोड़ा सा दिख नहीं रहा, आधा दिख रहा है। ये जो आप आधा दिख टर्मिनस रहा? बना रहे हो वो बस। टर्मिनस, टर्मिनस के बाद वाला जो अभी आप बना रहे हैं। इंजीनियर्स, चलो ठीक है, इधर बना देता हूँ। इंजीनियर्स आप ऐसे बनाएंगे, NJNR सर्कल, N G नियर्स। कहां पर इंटरवीन किया, ध्यान देना। नियर्स बनाने के लिए मैंने इंटरवीन किया है। N और R के बीच में E का वॉवेल आ रहा है, इसीलिए N और R के थर्ड प्लेस पर सर्कल लगाया मैंने। फिलॉसफी अभी आपने पूछा था, वो मैंने बताया आपको ऐसे बनाना। फिलॉसफी सर्कल आ रहा है थर्ड प्लेस पर। टॉलरेबल, इसका मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं। TL अपवर्ड आर, BL ऐसे कर लो। टॉल कैसे बनेगा, T और L के फर्स्ट प्लेस पर इंटरसेक्शन मारना है आपने, ऑ का वॉवेल। टॉलरेबल। सर ये टर्मिनस पे आपने सर वो इंटरवेनिंग को सर्कल नहीं लगाया सर? हाँ तो सर्कल नहीं, इधर डैश लगाया ना मैंने। अच्छा सर, ये सर्कल या डैश लगा सकते हैं सर? डिपेंड करता है, अगर अगर वॉवेल डॉट वाला है तब सर्कल लगाते हैं, अगर डैश वाला है सर तब हम इंटरसेक्शन करते हैं। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, ओके जब सर। डॉट वाला वॉवेल होता है तब सर्कल, डैश वाले वॉवेल ठीक के है लिए इंटरसेक्शन। फिर वर्ड है फॉर्मर। फॉर्मर में देखो FR इकट्ठा कर सकता हूँ और MR में चाहो तो इधर भी इकट्ठा कर सकता हूँ। फॉर कैसे बना, F और R के बीच में ओ का वॉवेल है, फर्स्ट प्लेस पे हैवी डैश। फॉर्मर, मर तो बन ही गया M और R करके। अगला जो वर्ड है वो है नॉरफॉक। इसमें शायद से L का साउंड साइलेंट रहता है, तो हम इसको नॉरफॉक करके कर लेंगे। NRFK, नॉरफॉक। परचेज, PR चे सर्कल। देखो अगेन, पर P और R के बीच में अ का वॉवेल है, इसलिए सेकंड प्लेस पर इंटरसेक्शन किया मैंने। ऑकर हम बना सकते हैं ऐसे, बना लो ऐसे सर ही। इसमें भी डार्क और उसका ख्याल रखना है सर, जो किसका? वाइबल डार्क होगा सर इंटरवेनिंग में सर, अगर कोई वाइबल डार्क है सर या लाइट, वो भी इसमें ख्याल रखना है सर। वैसे ही इंटरवेनिंग लाइन भी डालनी है सर इसमें। देखो वैसे तो ये चीजें हम जजमेंट पे लेकर जाते हैं, क्योंकि देखो या तो फर्स्ट प्लेस पे अगर सर्कल है तो या तो डॉट, फर्स्ट प्लेस का लाइट डॉट होगा या हैवी डॉट होगा, तो हम जजमेंट पे चले जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब अगर आप क्या कहते हैं ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप वो कर लो, आप डार्क सर्कल लगा दो, डार्क डैश लगा दो, अगर आप कैसा कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो वैसे तो हम कॉन्टेक्स्ट से जज करना ज्यादा करते हैं, क्योंकि लाइट डैश लगाना या डार्क डैश इंटरसेक्शन मारना, लाइट सर्कल लगाना या डार्क सर्कल करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो सपोज करो T और R के फर्स्ट प्लेस पर मैंने सर्कल लगाया, आइदर इट कैन बी फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट और फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट। फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट क्या साउंड देता है, ए,
फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट क्या साउंड देता है? आ। तो जज कर लो, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से देख लो कि ये क्या वर्ड हो सकता है। गेस वर्क तो सर रहेगा ही। फार्मर वर्ड फिर से बना। कौन सा वर्ड? फार्मर। फॉर्मर, FRMR, FRMR, फॉर्मर हो गया। हाँ ठीक है, ये वर्ड है फॉर्मर, फॉर्मर, ओ का वावल। अगर ये वर्ड होता फार्मर, तब आ का वावल आ रहा है, तब मैं सर्कल लगाता। ठीक है, फॉर्मर और फार्मर में फर्क है। फार्मर मींस किसान, फॉर्मर मींस पहला, पिछला। अगला वर्ड है नलिफाई। नलिफाई, नल ई फाई, फुलफिल। कैसे बनाएंगे इसको? FL LFL, फुल फिल। फिल। अब जो ये लास्ट वाले वर्ड्स हैं, इन पर अटेंशन देना। लास्ट वाले जो ये वर्ड्स हैं, लिटरेचर, लेक्चर, कैप्चर। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंग्लिश फोनेटिक्स के बारे में बता दूं। इनकी स्पेलिंग देखो, इनकी स्पेलिंग में एंड हो रहा है ये TURE। ठीक है, ये जो ये TURE होता है ना, एक्चुअली इसको ट्योर बोलते हैं। लेकिन जब ये ट्योर हम थोड़ा तेज तेज कैजुअली रनिंग में बोलते हैं तो एक साउंड का इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, फोनेटिक्स का इल्यूजन क्रिएट करता है, ये थोड़ा चर जैसा साउंड लगता है। अब ये जो ट्योर होता है, ये कैसे बनेगा? T और R के बीच में U का डिप्थोंग है ना। अब अगर T और R के बीच में U का डिप्थोंग है और मुझे इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो क्या करूंगा मैं? T के साथ R हो, म्यूट रखो यार, पीछे कुत्ता। TURE, बीच में U का डिप्थोंग आ रहा है, मैंने इसको कंबाइन कर दिया, तो U का डिप्थोंग मैं ऐसे इंटरवीन शो करूंगा। एक सेकेंड, ऐसे। ठीक है, तो बुक में अगर आपने इसकी आउटलाइन देखी होगी, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, तभी बता रहा हूं। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये U का डिप्थोंग इंटरवीन शो कर रहा है एट द थर्ड प्लेस बिटवीन T एंड द हुक ऑफ R। क्योंकि जो ये वर्ड्स होते हैं लेक्चर, कैप्चर, लिटरेचर, इनमें चर का ये साउंड ऐसे बनता है। अब जैसे सर वर्ड है, चा का हुक नहीं बना सकते? बिल्कुल चा का बना हुक। सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, वही बात बताने वाला था, बिल्कुल बना सकते हो। अब आप चाहो, अब जैसे वर्ड है लिटरेचर, लिटरेचर को आप चाहो तो LTR ऐसे कर सकते हो। लिटरेचर के लिए आपने प्रॉपर फोनेटिक्स शो कर दिया। ठीक है, इंटरवीन भी शो कर दिया, ये एक तरीका है। दूसरा जो हमारा देसी तरीका है, हमें ये इंग्लिश फोनेटिक्स उतना नहीं समझ आता, चर का हमको साउंड आ गया और शॉर्ट हैंड किस पे चलता है? साउंड पे चलता है। जैसे तैसे हमको साउंड सेटिस्फाई करनी है, तो आपने क्योंकि चर का साउंड सुन लिया, ट्रे बना दो ऐसे, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, आप सिंपल चर भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी, जो आपको बेहतर लगे। हाँ, मैंने बस यहाँ पे वो थोड़ा आपको सोचा Char कि is much एक्सप्लेन better. कर। हाँ Char is much better. हाँ, वही ना, JR कर दो सिंपल। क्योंकि ऐसे बड़े सारे वर्ड्स, आप ये क्या स्पेशल दिक्कत मोल ले लेनी TR करके फिर U का डिप्थोंग हम शो करेंगे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बुक में हो सकता है आउटलाइन देखी हो तो आप लोग मत कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या चीज है, ये चीज है। ठीक है, वो जो TURE होता है उसको ये इंटरवीन शो कर रहा है। तो आप लोग चर के लिए CHR बना दो, क्योंकि ऐसे और भी बड़े सारे वर्ड्स आएंगे। अब वर्ड्स है कैप्चर, KPCR कर दो सिंपल, क्या दिक्कत है? लेक्चर, LKCR कर दो। आपको साउंड ही सेटिस्फाई करनी है और अपना लिखा हुआ आपको समझ आ जाना चाहिए, बस फुल मार्क्स है तब। ठीक है, तो आप सभी को
एक बारी मैं दोबारा रिकमेंड करूंगा 43 44 एक बारी फिर से अच्छे से बना लेना, कोई मत डाउट रह गया हो। मोहम्मद लतीफ जी, अगर इस क्लास में भी आज आपको थोड़ा सा ये इंटरप्शंस आए हों तो इसकी भी रिकॉर्डिंग जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। रिकॉर्डिंग देख लेना, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है। कल की क्लास की भी रिकॉर्डिंग है, वो भी सेम टॉपिक था। तब कल मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था, आज मैंने एक्सरसाइज एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इस पर इसीलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट हैंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्सपर्ट्स का भी हाथ फंसता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप लोग। 43 44 दोबारा बना लो। दोबारा कोई डाउट आते हैं पूछो मेरे को, ठीक है। इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।